अगर आप एक घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप किससे रब्ता करेंगे? ब्रोकर से, रियल इस्टेट एजेंट से या रियल्टर से? आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किससे रब्ता करना चाहिए और किससे नहीं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट बच सके। मैं हूं अहमद हसन और आप देख रहे हैं अलकुरा मार्केटिंग। घर या प्लाट ज़िंदगी के ऐसे फ़ैसले होते हैं जो ज़िंदगी में एक बार ही लेने होते हैं और ज़िंदगी में बहुत मुशक्क़त से जो रकम बनाई होती है उन्हें इन्वेस्ट करके ये घर या प्लॉट या किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी ली जाती है। तो जब ऐसी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने का अपनी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट लगाने का टाइम आता है तो इंसान बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करता है और उसको करना भी चाहिए। तब अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाए या फिर वो किसी ऐसे बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट कर दे जो प्रोफेशनल नहीं है, जिसको फील्ड का इतना नहीं पता, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो सकती है। तो इसलिए हमने वीडियो बनाने का सोचा ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो सके। तो हमारे साथ बने रहें। जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए किसी को कॉल करेंगे, अगर वो अपना जो है इंट्रोडक्शन वो रियल्टर के तौर पे करवाता है या ब्रोकर के तौर पे करवाता है या रियल इस्टेट एजेंट के तौर पे करवाता है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप को समझ नहीं, आप या तो आप समझेंगे ये तीनों फील्ड्स एक जैसी हैं, या आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको पता होगा कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, किसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किसके साथ नहीं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बच सकती है। सबसे पहले बात करते हैं रियल इस्टेट एजेंट की। रियल इस्टेट एजेंट ऐसे लोग होते हैं जो क्लाइंट की ज़रूरियात, क्लाइंट का बजट और क्लाइंट की मुतल्लिका लोकेशन, जो क्लाइंट को लोकेशन पसंद है, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए कोई प्रॉपर्टी तलाश करते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होती है। क्लाइंट के लिए मुतल्लिका प्रॉपर्टी तलाश कर लेने के बाद फिर डील डन करवाने तक और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो एक रियल इस्टेट एजेंट करता है। आसान लफ्ज़ों में रियल इस्टेट एजेंट बायर और सेलर को एक ही पेज पर लाता है, यानी कि एक ही टेबल पर लाता है और उनकी डील करवाता है। इसके अलावा बायर को रियल इस्टेट एजेंट मुतल्लिका यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम चीज़ों से आगाह करता है, प्रोसेस से आगाह करता है, इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करता है। अब बात करते हैं रियल इस्टेट ब्रोकर की। रियल इस्टेट ब्रोकर ऐसा शख्स होता है जो आज़ादाना तौर पर काम करता है और जो ज़्यादा प्रोफेशनल होता है रियल इस्टेट एजेंट के मुकाबले में, और अक्सर उसके पास काम करने का रियल इस्टेट फील्ड का लाइसेंस भी होता है। इसके अलावा रियल इस्टेट ब्रोकर की अपनी ख़ुद की कंपनी होती है जिसमें उसने रियल इस्टेट एजेंट हायर किए होते हैं। रियल इस्टेट ब्रोकर का काम आमतौर पर एक रियल इस्टेट एजेंट की तरह ही होता है, लेकिन वो फील्ड में सीनियर होता है। उसने बंदे हायर किए होते हैं, वो बंदे हायर करने वाला होता है। इसके अलावा वो आमतौर पर छोटी डील्स को नहीं पकड़ता, वो ज़्यादातर बड़ी डील्स को ही पकड़ता है। अगर कोई छोटी डील आ जाए तो वो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, रियल इस्टेट एजेंट हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देता है। अब बात करते हैं कि रियल इस्टेट ब्रोकर की सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, वो कहाँ से कमाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि रियल इस्टेट ब्रोकर अपने ऑफिस में जो हायर किए हुए रियल इस्टेट एजेंट्स होते हैं उनसे कमाता है। लेट्स सपोज एक रियल इस्टेट एजेंट डील करता है, उसमें से 50% ऑफिस को जाता है, यानी कि रियल इस्टेट ब्रोकर को जाता है, और जो 50% होता है वो रियल इस्टेट एजेंट को जाता है। इसके अलावा रियल इस्टेट ब्रोकर जो खुद से डील्स करता है, खुद से कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, वो वहाँ से भी कमाता है। लेकिन जो वो खुद से ज़ाती तौर पर डील्स करके कमाता है उसका हिस्सा ऑफिस को नहीं देता, वो अपने पास ही रखता है। अब बात करते हैं कि रियल्टर किसे कहते हैं। आमतौर पर जो रियल्टर होता है वो भी आज़ादाना तौर पर ही एक ब्रोकर की तरह ही काम करता है। लेकिन ब्रोकर और रियल्टर में ये फ़र्क होता है कि जो रियल्टर होता है वो सियासत में भी होता है। सियासत से रिलेटेड हुकूमती इदारा है, जो हुकूमत ने यूनियंस बनाई होती हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, वो उनमें भी हिस्सा लेता है, वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेता है। वो बाकायदा अपना काम तो करता है, अपने ऑफिस का काम तो करता है, अपनी डील्स तो करता है, लेकिन वो साथ साथ हुकूमत की तरफ से बनाए गए जो इदारे होते हैं डीलर्स की फलाह बहबूद के लिए, उनमें भी काम करता है। इसके अलावा रियल इस्टेट डेवलपर ऐसा शख्स होता है, या रियल इस्टेट डेवलपर कंपनी ऐसी कंपनी होती है या ऐसा शख्स होता है जो तामीरात का काम करता है, जो रियल इस्टेट फील्ड में जितने भी तामीरात होती हैं उनका काम करता है। इसके अलावा अगर रियल इस्टेट इन्वेस्टर की बात की जाए तो रियल इस्टेट इन्वेस्टर आम तौर पर सिर्फ पैसे खर्च करता है, सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। वो ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका काम बस यही होता है कि उसने इन्वेस्ट करना है। बाकी जो रियल इस्टेट ब्रोकर होते हैं और रियल इस्टेट एजेंट होते हैं वो उसके पैसे मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाते हैं, जिससे जब प्रॉफिट होता है तो वो इन्वेस्टर को भी जाता है। अब ये सब बातें जान लेने के बाद ये आप पर मुनहसिर है कि अगर आप घर ख़रीद रहे हैं तो आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, या आप रियल इस्टेट फील्ड में हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप ब्रोकर बनना चाहते हैं या रियल्टर बनना चाहते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने रियल इस्टेट प्रोफेशन से रिलेटेड बात की। अगर आप हमारे साथ अलकुरा मार्केटिंग के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका जो डबल हो जाए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आप अगर आप इन्वेस्टर हैं या रियल इस्टेट एजेंट हैं या आप घर ख़रीद रहे हैं, ताकि आप न्यूज़ से बाखबर रह सकें। और जब आप बाखबर रहेंगे तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर सकेगा। तो मैं था अहमद हसन और आप देख रहे थे अलकुरा मार्केटिंग। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।